द्रुपद पुत्री द्रौपदी अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी थी। राज परिवार में जन्म और लाड़ प्यार में पली द्रौपदी के इस अहंकार ने न सिर्फ महाभारत युद्ध की पटकथा लिखी, बल्कि खुद उन्हें सशरीर स्वर्ग जाने से पहले ही मृत्यु लोक में ही प्राण त्यागने पड़े। आइए जानते हैं द्रौपदी के वे 3 पाप जिनके कारण वो स्वर्ग के रास्ते पर जाते हुए भी मृत्यु लोक में छूट गई। पहले कारण या पाप की बात करें तो वो है स्वयंवर में कर्ण समेत कई राजकुमारों का अपमान। द्रौपदी के विवाह के लिए राजा द्रुपद ने पांचाल देश में स्वयंवर आयोजित किया। इसमें बड़े बड़े राज्यों से सम्राट, राजा और राजकुमार आए। इसमें दुर्योधन, कर्ण, दुशासन के अलावा तपस्वी के भेष में पांडव भी पहुंचे। इस दौरान अधिकांश राजकुमार मछली की आंख नहीं भेद सके तो कर्ण अपने सिंहासन से उठे, लेकिन द्रौपदी ने मुख पर ही उन्हें यह कहकर अपमानित कर दिया कि वो एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती है और वह कोई क्षत्रिय नहीं है। इसके चलते उसे प्रतियोगिता में अवसर ही नहीं दिया गया। इसके अलावा कई अन्य राजकुमारों के हारने पर मजाक भी बनाया गया। दूसरे पाप का बात करें तो वो है इंद्रप्रस्थ में मेहमान बनकर आए दुर्योधन का अपमान। अज्ञातवास काटकर हस्तिनापुर लौटे पांडवों को जब अपना हिस्सा मिला तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया और इसे अद्भुत तरीके से सजाया संवारा। इसे देखने के लिए दुर्योधन समेत कौरव और दूर दराज के राजा पहुंचे। यहाँ एक विचित्र परिसर था जो वास्तव में फर्श था, लेकिन प्रतिबिंब से पानी का सरोवर लगता था। इसी तरह एक ऐसी दीवार थी तो आर पार दिखती थी। यहाँ आया दुर्योधन इनसे भ्रमित हो गया और दीवार को आर पार जानकर वो उससे टकरा गया। यह देखकर वहाँ मौजूद द्रौपदी ने उपहास उड़ाते हुए उसे अंधे का बेटा अंधा कहकर अपमानित किया। एक और कारण की चर्चा करें या पाप की बात करें तो वह है स्वयंवर में जीत के बाद जब पांडव द्रौपदी को लेकर जंगल में अपनी कुटिया में लेकर पहुँचे तो वहाँ माँ के आदेश पर उनका विवाह 5 भाइयों से कर दिया गया, लेकिन वास्तविकता में द्रौपदी सिर्फ अर्जुन से प्रेम करती थी। इसका खुलासा धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग के रास्ते पर चलते हुए उस समय किया जब वो लड़खड़ा कर गिर गई। भाइयों ने उनके गिर कर मृत्यु को प्राप्त करने की वजह पूछी तो युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, जबकि उसका विवाह तो 5 भाइयों के साथ हुआ था। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को बिना देख स्वर्ग की ओर बढ़ गए। तो कैसी लगी ये आपको कहानी? उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।